नमस्कार मेरे प्रिय साधकों एवं दर्शकों। मैं अघोर मार्ग चैनल की तरफ से रुचिका आप सबके सामने आज उपस्थित हुई हूँ। माता मतंगी की कृपा से आज अघोर मार्ग चैनल ने एक नया एपिसोड लॉन्च किया है। इस एपिसोड के माध्यम से मैं आप लोगों तक नेगेटिव एनर्जियों की जानकारियाँ पहुँचाया करूँगी। आज हम सबसे पहले बात करते हैं जिन के बारे में। जिन का नाम सुनते ही डर से पसीना छूटने लगता है। जिन का नाम सुनते ही हमें बहुत सी दंत कथाएँ याद आ जाती हैं। जिन जो कि लोगों की मनचाही मुराद पूरी करता था, क्या रियल लाइफ में भी ऐसा होता है? जिन की दंत कथाएँ किस हद तक सच्ची है, आज हम आपसे चर्चा करेंगे। जिन और जिन की दुनिया के विषय में। जिन अरबी भाषा का शब्द है और जिन होने का एहसास या यूँ भी कह सकते हो, जिन अस्तित्व का सबसे पहले अरब देशों में ही पता चला था, क्योंकि मुस्लिम समाज का जो व्यक्ति जिसकी कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती है, वही इंसान मरने के बाद जिन बनता है। अक्सर आपने दो शब्द सुने होंगे, पहला जिन और दूसरा जिन्नात। जिन्नात जिन की माँ को ही जिन्नात कहा जाता है। मतलब अगर कोई लड़का मर जाए और उसकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाए और उसकी माँ भी मर जाए और उसकी भी कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाए, तो यह दोनों माँ बेटी जिन और जिन्नात बन जाते हैं और एक साथ रहकर दूसरों को परेशान करते हैं। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार जब व्यक्ति मरता है तब वह जिन बन जाता है और मरने के 1000 वर्षों से लेकर 10,000 वर्षों तक रहता है और 10,000 वर्षों के बाद वो जिन योनि से मुक्त हो जाता है। जिनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है और आज हम 4 जिन के विषय में आपसे बात करेंगे, जो कि बड़े ही खतरनाक होते हैं। और यह चारों जिन अलग अलग तरीके से इंसान के जीवन पर प्रभाव दिखाते हैं। पहले जिन का नाम है मरीज जिन, दूसरा मरीद जिन, जिनकी दुनिया का सबसे ताकतवर और ख़तरनाक जिन माना जाता है। मरीद जिन समुद्र, तालाब, नदी ऐसे स्थानों पर पाया जाता है। दूसरी श्रेणी का जिन है इफ़रित जिन। इफ़रित जिन की दुनिया इंसानों दुनिया की तरह ही होती है, जिसमें महिलाएं पुरुष होते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं और इनके बच्चे भी होते हैं। और इफ़रित जिन इंसानों को समझने की समझ रखते हैं और बहुत जल्दी ही इंसानों को अपना दोस्त भी बना लेते हैं। पर इन पर कितना भरोसा किया जा सकता है, यह मैं आपको नहीं बता सकती। जिस तरह हर इंसान का अलग अलग नेचर होता है, उसी तरह जिन का भी अलग अलग नेचर, उनका अपना स्वभाव होता है। अब मैं बात करती हूँ तीसरे प्रजाति के जिन के बारे में, जिसका नाम है धूल जिन। यह जिन बड़ा खतरनाक होता है और निर्दयी भी होता है। यह जिन इंसानों का मांस खाता है। धूल जिन आपको कब्रिस्तान, पुरानी हवेली, जंगल, पुराना कुआं और किसी वीरान जगह पर मिल सकता है, मतलब पाया जाता है। अब मैं आपसे बात करने जा रही हूँ चौथे प्रजाति के जिन के बारे में, जिसका नाम है सीला जिन। इस प्रजाति के जिन में केवल महिला जिन होती है, जिसे आप जिन्नात कहते हैं। यह सीला जिन दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक होती हैं। यह इंसान की दुनिया में वास तो करती हैं और इंसानों से दूरी भी बनाए रखती हैं। सीला मानसिक तौर पर बहुत मजबूत और बहुत समझदार होती हैं। अगर सीला जिन किसी के साथ दोस्ती कर लेती है तो वह पत्नी की तरह उसके साथ जीवन व्यतीत करती है और सांसारिक जीवन के सारे सुख उसे देती है। मतलब उसे जीवन में किसी भी बात की कमी नहीं रह जाती है। धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, सारी चीज़ें उसके कदमों पर ला के रख देती है। लेकिन ऐसा हज़ारों साल में एक ही बार होता है, क्योंकि सीला जिन खुद इंसानों से दूरी बनाए रखती हैं। सीला जिन कभी इंसानों को तकलीफ़ नहीं पहुंचाती है। सीला जिन को पाक जिनों में गिना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मैं फिर मुलाकात करूंगी आपसे जिनकी कुछ और रोचक जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए इतना ही। जय माँ मातंगी, जय श्री महाकाल।